नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू सीरीज का यह लेक्चर नंबर 11 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ दे रखे हैं संस्थान और एक तरफ दे रखे हैं स्थापना वर्ष। फर्स्ट है कलकत्ता मदरसा। तो जो कलकत्ता मदरसा है उसकी स्थापना हुई थी 1781 में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई थी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, दूसरा देखते हैं। इंस्टीट्यूट संस्थान है दूसरी बनारस संस्कृत कॉलेज और इसकी स्थापना हुई थी 1791 में। तो ये हमारा सही ऑप्शन है और इसकी स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। जोनाथन डंकन। जो बनारस संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना का उद्देश्य था हिंदू हिंदू धर्म के कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी शास्त्र के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने स्थापना की थी और हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर 1974 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। थर्ड स्टेटमेंट है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। और 1800 में इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन 4 है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और इसकी स्थापना की गई थी 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना भी कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। तो हमारा ऑप्शन 4 भी गलत है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय ऑपरेशन पोलो नामक एक ऑपरेशन कोड के माध्यम से संभव हुआ। तो जो
ऑपरेशन पोलो के नाम से जो एक भारतीय संघ को विलय किया गया वो था हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत को सितंबर 1948 में जो है भारतीय संघ में मिला लिया गया, हैदराबाद रियासत को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑपरेशन सी। और वो कौन सा ऑपरेशन था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है युद्ध और दूसरी तरफ है संधि का नाम। तो पहले आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था एक्स-ला-शापेल संधि के माध्यम से। एक्स-ला-शेपल संधि के माध्यम से जो है इस युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत है, इसमें दे रखा है पेरिस की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि नहीं आएगी, इसमें आएगी एक्स-ला-शेपल की संधि। दूसरा दे रखा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि के माध्यम से। पेरिस की संधि के माध्यम से इसका अंत हुआ था। पेरिस की संधि के माध्यम से 1763 में। और इसको वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। वांडीवास का युद्ध। तो ऑप्शन 2 भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन 3 है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि के माध्यम से। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और ये संधि हुई थी 1784 में। और इस संधि के माध्यम से ये हुआ था कि जो दोनों पक्ष हैं वह जीते हुए क्षेत्र आपस में जो है लौटा देंगे। यानी कि जो आपस में जो क्षेत्र जीते गए थे वो एक दूसरे को लौटा देंगे जिसके क्षेत्र हैं। तो ये मंगलोर की संधि थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? स्टेटमेंट फर्स्ट है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे मसाला व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना मुख्य कारक था। एकदम सही है, इसलिए ही जो है यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा स्पेन का नाविक था। नहीं, ये गलत है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था। पुर्तगाल का। तो ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, तो इसमें ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही है? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, एकदम सही है। दूसरा है सिराजुद्दौला एक कठपुतली शासक था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में जो है षड्यंत्र के द्वारा हराया गया था और फिर उसके बाद मीर जाफर को जो है कठपुतली शासक के रूप में गद्दी पर बैठाया गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, रज्मनामा रामायण का फारसी अनुवाद है जो अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था, नहीं, यह रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है और इसको अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है लिखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, हमजानामा अरबी भाषा का महाकाव्य है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है बी आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श का एक मंच था, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे 1575 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। तो इसको 1575 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था, लेकिन इसको आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 है, इसमें मुस्लिम के अलावा हिंदू और जैन विद्वानों को शामिल किया गया, एकदम सही है। इसमें सभी धर्म संप्रदाय के जो है विद्वान है उसको शामिल किया जाता था इबादत खाना में। और स्टेटमेंट 4 है, इस धार्मिक सभा के कारण अकबर में धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ, एकदम सही बात है। तो स्टेटमेंट 1, 3, 4 सही है और 1, 3, 4 है, ऑप्शन नंबर बी है। और हमको जो है स्टेटमेंट सही ही सिलेक्ट करनी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी नूर जहां की रचना है, एकदम गलत है। तुजुक ए जहांगीरी स्वयं जहांगीर की रचना है, जहांगीर की रचना है और ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है और इसको जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसको जहांगीरनामा भी कहा जाता है और इसकी भाषा है फारसी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने अंततः मुगलों की अधीनता स्वीकार की कि जिस मेवाड़ ने जो है महाराणा प्रताप के नेतृत्व में कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसने जहांगीर के शासनकाल में जो है अधीनता स्वीकार की और उस शासक का नाम था अमर सिंह प्रथम, जिसने अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम। और ये घटना है 1615 की। ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड सही है, तो इसमें ऑप्शन आ गया बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे विशालतम संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे विशालतम संरचना जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वह विशाल अन्नागार है और जो ये अन्नागार है ये दुर्ग के भीतर ही बना हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनानी विवरण में उद्धृत हेराक्लीज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो हेराक्लीज है उसका संबंध है वासुदेव कृष्ण से। ठीक है साथियों, आज की MCQ सीरीज के 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।